दशकों से बहने वाली सुवर्ण रेखा नदी जो बहुत बड़ी नहीं भी होगी, पर शहर की नदी जो एक यानी धमनी जैसे होती है, उसको बर्बाद करने की पूरी कोशिश ये पर्यावरण के विरोध में है, ये संविधान के खिलाफ है। संविधान का अनुच्छेद 48A बताता है कि नेचुरल रिसोर्सेस, प्राकृतिक संसाधनों को बचाना चाहिए और उन्हें और समृद्ध करना चाहिए। लेकिन यहाँ जो मेरे को खबर मिली है उसके अनुसार एक रिवर फ्रंट योजना बना रहे हैं, जिससे कॉन्क्रीटाइजेशन होता है एक नदी का। नदी की बहने की क्षमता कम होती है, जिसके कारण भूजल भी नीचे चला जाता है। ये साबरमती में हुआ, ये हर नदी में हुआ है। इसलिए महाराष्ट्र के पुणे में हो या साबरमती में हो, अनेकों ने आवाज़ उठाए हैं। और गुजरात के अहमदाबाद के उच्च न्यायालय ने बहुत कड़े निर्देश भी दिए हैं। पर ग्वालियर में भी 300-400 फीट भूजल नीचे गया है। और तो और कि जो कॉन्क्रीटाइजेशन होता है उसके कारण आजू बाजू के जो बस्तियां और गांव होते हैं नदी पर जीवित होते हैं, कुछ मछुआरे होंगे, कुछ किसान होंगे, उनको भी बहुत सारे असर भुगतने पड़ते हैं, तो मजदूर भी भुगतते हैं। तो आज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जब ये कह रहा है कि वो करोड़ों रुपयों का प्लांटेशन करेंगे, यानी पेड़ पौधे लगाएंगे, तो उससे क्या ये पूरे पर्यावरणीय असरों की हानि पूर्ति होगी? नहीं होती है। और ये पैसा विदेश से लेंगे, देश से लेंगे, लेकिन कौन सी प्रजातियां लगाएंगे? सहभाग लेंगे क्या स्थानीय समुदायों का? ये सब सवाल है। तो रिवर फ्रंट के प्रोजेक्ट्स का आज पूरे देश में सवाल उठाकर विरोध चल रहा है। महाराष्ट्र के पर्यावरणीय संस्था जो राज्य की होती है, उन्होंने उन पर कड़े सवाल उठाकर वो जवाब मिलने तक हम मंजूरी नहीं दे सकते हैं, ये निर्णय लिया है। तो जरूरी है कि सभी पर्यावरणीय कानूनों का, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान का, और जो जीने का आधार है, जिससे ही ऑक्सीजन प्राणवायु मिलता है, जो जीविका का आधार है, ऐसे हर प्राकृतिक संसाधन का प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा, संरक्षण, और जो बर्बाद हुई है उससे पुनरुज्जीवन करना है। हमने इस पर एक मसौदा बनाया है, एक विधेयक बनाया है, हम लोकसभा राज्यसभा में पेश करने वाले हैं। हम ग्वालियर की जनता से ऐलान करते हैं कि आपके राजा का महल तो होटल बनाने के लिए दिया गया, लेकिन आपकी नदी, जो नदी माता मानी जाती है, उसको भी क्या बर्बाद होना मंजूर करेंगे? आप ही जनता का अदालत है, आप जन संसद है, आपने निर्णय लेना चाहिए। नदी किनारे जिंदगी भर रहने वाले ऐसे हर समुदाय का अधिकार है, उनकी सहमति के बिना कोई भी परियोजना आगे नहीं ढकेलनी चाहिए, जिससे जल, जंगल, जमीन पर जीना का अधिकार और जीविका के अधिकार पर उल्लंघन ही नहीं, आक्रमण हो सकता है।